आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम क्लॉजेस की एक प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्लॉजेस होते क्या हैं। देखिए, जो क्लॉजेस होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन जो होता है इसको कहा जाता है। आप ऐसे बहुत ही आसान सी भाषा में अगर आप समझें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही हम क्लॉजेस कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्लॉजेस जो है वो सेंटेंसेस को फॉर्म करता है। एक सेंटेंस में दो क्लॉज हो सकते हैं, दो से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं, एक क्लॉज हो सकता है, जैसे कि आप सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब जो क्लॉजेस होते हैं उसके क्लासिफिकेशन पे आते हैं। जो ये क्लॉजेस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपनी बात पूरी तरीके से नहीं कह पाता और वो इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है अपनी पूरी तरीके से बात को कहने के लिए। राइट। अब देखिए, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों ही सब्जेक्ट और वर्ब रखते हैं अपने साथ। एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन ये होता है, जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये तीन तरीके का होता है। ठीक है। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। राइट। तो बेसिकली क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, वो तीन तरीके का होता है: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन को दूसरा क्लासिफिकेशन कहा जाता है बहुत सारी बुक्स में, और ये कहा जाता है कि क्लॉज जो होते हैं वो नाउन क्लॉजेस भी होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस शीट करने वाले हैं जिसमें हमें एडजेक्टिव क्लॉज अंडरलाइन करना है, इसलिए मैंने आपको बहुत माइन्यूटली ये बात बताई है कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, इसके तीन काइंड होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ऐसा इसलिए बताया मैंने आपको ताकि आपको आसानी हो जाए फाइंड आउट करने में कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में ही आपको नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एडजेक्टिव क्लॉज फाइंड आउट करिए इन सेंटेंसेस में। चलिए शुरू करते हैं। अब पहले ही क्वेश्चन से 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे कंटेंट मैंने अवेलेबल कराया है, आप फायदा उठाइए उसका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कंटेंट है ये सारा। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, आपके जरूर काम आएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपकी होगी। क्वेश्चंस की हेल्प से मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई यहाँ किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सेंटेंस में इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इस सबऑर्डिनेट क्लॉज में फाइंड आउट करेंगे कि वो नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू कैन ड्रिंक द मिल्क दैट इज केप्ट इन द पॉट। अब देखिए, यू कैन ड्रिंक द मिल्क अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। दूसरा देखिए, दैट इज गिवन इन द पॉट। दैट इज गिवन इन द पॉट किसके बारे में बात हो रही है? पॉट में क्या रखा है? जो कि पॉट में रखा है, क्या रखा है पॉट में? मिल्क रखा है। मिल्क क्या है? मिल्क एक नाउन है, एक अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है मिल्क। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये इस नाउन के बारे में बता रहा है, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दूध जो है वो बर्तन में रखा हुआ है। तो जो जो क्लॉज नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है। देखिए, दूसरा तरीका, एक चीज और बताते हैं आपको। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ना, उनको हमेशा यदि आप देखेंगे तो उनमें हमेशा कंजंक्शंस आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दैट आया है। तो यहाँ हम दो काम कर रहे हैं, यहाँ हम इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट कर रहे हैं। और मैंने आपको सबसे बड़ा हिंट बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ कि उसमें हमेशा कंजंक्शन आएगा। ठीक है। और उसके बाद हम ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। डू नॉट कॉल द बॉयज whom you have already interviewed। देखिए, एक क्लॉज ये हो गया, डू नॉट कॉल द बॉयज, बॉयज को मत बुलाओ। ठीक है। दूसरा क्लॉज हो गया whom you have already interviewed। ये कैसा हुआ? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया।
राइट, और ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब देखिए किसकी बात हो रही है, होम यू हैव ऑलरेडी इंटरव्यूड, किसको उसने जो है इंटरव्यू कर लिया है, बॉयज को कर लिया है। बॉयज क्या है, एक नाउन है, बॉयज एक नाउन है, इसका मतलब ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, ये बॉयज जो कि नाउन है उसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कैसा क्लॉज हुआ, ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, द काइट विच हैज अ लॉन्ग टेल इज फ्लाइंग द हाईएस्ट। देखिए अब हम इसमें इंडिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करेंगे। द काइट इज फ्लाइंग द हाईएस्ट, द काइट इज फ्लाइंग द हाईएस्ट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस होता है अपने आप में, राइट। अब देखिए विच हैज अ लॉन्ग टेल, विच हैज अ लॉन्ग टेल जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, काइट के बारे में। वो काइट जिसकी की लंबी पूंछ है वो सबसे ऊंचा उड़ रही है। द काइट, काइट क्या है, एक नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्दों को या क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, तो ये जो है एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, द कार हुज इंजन हैड हीटेड हैज बीन रिपेयर्ड। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे दो क्लॉज। देखिए द कार हैज बीन रिपेयर्ड, द कार हैज बीन रिपेयर्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा है हुज इंजन हैड हीटेड, देखिए हुज इंजन हैड हीटेड, ये क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें, कार के बारे में बता रहा है कि वो कार जिसका कि इंजन गर्म हो गया था, है ना। तो नाउन है, कार क्या है, नाउन है, इस नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, तो ये क्लॉज जो है क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव्स ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आपने देखा होगा कि जब मैं आपको बता रही हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजंक्शंस आते हैं, यहाँ दैट आया है, यहाँ whom आया है, यहाँ which आया है, यहाँ whose आया है, ठीक है। इसी की हेल्प से सबऑर्डिनेट क्लॉज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, लुक एट दैट मैन हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट। देखिए लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखो, ठीक है। अब हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, जिसने की रेड शर्ट पहनी है, तो ये रेड, ये जो रेड शर्ट जो पहनी है, जिसने भी रेड शर्ट पहनी है, क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, इसे इसे जो है डिपेंड करना पड़ेगा इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। लुक एट दैट मैन, तो लुक एट दैट मैन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। अब देखिए किसने रेड शर्ट पहनी है, किसके बारे में बताया जा रहा है, इस मैन के बारे में बताया जा रहा है। मैन क्या है, एक नाउन है ना। नाउन के बारे में जो शब्द हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, तो ये जो है एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन दैट यू यूजुअली ट्रेवल बाय हैज बीन कैंसिल्ड। दो क्लॉजेस फाइंड आउट करेंगे। द ट्रेन हैज बीन कैंसिल्ड, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द ट्रेन हैज बीन कैंसिल्ड, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दैट यू यूजुअली ट्रेवल बाय, जिससे कि तुम अक्सर ट्रैवल करते हो, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, किसके बारे में बता रहा है, दैट यू यूजुअली ट्रेवल बाय, ट्रेन के बारे में, वो ट्रेन जिससे तुम अक्सर ट्रैवल करते हो। ट्रेन क्या है, ट्रेन एक नाउन है ना। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। 7th क्वेश्चन है, द प्ले विच आई एम एक्टिंग इन इज अ शेक्सपियरियन कॉमेडी। अब देखिए हम क्या करेंगे, दो क्लॉजेस फाइंड आउट करेंगे। द प्ले इज अ शेक्सपियरियन कॉमेडी, ठीक है। अब देखेंगे आप कि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। दूसरा है विच आई एम एक्टिंग इन, जिसमें कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, किसके बारे में बता रहा है, किसमें एक्टिंग कर रहा है, वो प्ले में एक्टिंग कर रहा है। प्ले क्या है, एक नाउन है ना। तो किसके बारे में बता रहा है, प्ले के बारे में बता रहा है, प्ले एक नाउन है, तो क्या हो गया, ये क्लॉज कैसा है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, द डॉग दैट वाज च्यूइंग द बोन चेज द बॉय। तो क्लॉजेस फाइंड आउट करेंगे। द डॉग चेज्ड द बॉय,
इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में, पूरा एक सेंटेंस है। दूसरा है दैट वॉज च्यूइंग द बोन, दैट वॉज च्यूइंग द बोन, क्या है ये? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किसके बारे में बता रहा है? कौन च्यू कर रहा था बोन को? डॉग कर रहा था। डॉग क्या है? एक नाउन है, तो ये क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, है ना? बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, बहुत बहुत अच्छे से आप फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। द कॉल विच आई रिसीव जस्ट नाउ वॉज फ्रॉम एन अननोन नंबर। द कॉल वॉज फ्रॉम एन अननोन नंबर, पूरा सेंटेंस है अपने आप में, इंडिपेंडेंट क्लॉज। द कॉल वॉज फ्रॉम एन अननोन नंबर, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा क्या है? विच आई रिसीव जस्ट नाउ, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किसके बारे में बता रहा है? क्या रिसीव किया मैंने अभी? कॉल। कॉल क्या है? एक नाउन है ना? तो ये जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाया, क्योंकि ये जो है नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 है माय फादर लुक्ड फॉर द ओल्ड मैन हु हैड गिवन हिम द गोल्ड कॉइन। देखिए, माय फादर लुक्ड फॉर द ओल्ड मैन, इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में। माय फादर लुक्ड फॉर द ओल्ड मैन, इसके बाद है हु हैड गिवन हिम द गोल्ड कॉइन, हु हैड गिवन हिम द गोल्ड कॉइन, जिसने कि उनको गोल्ड का कॉइन दिया था। क्या है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किसके बारे में बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? हु हैड गिवन हिम द गोल्ड कॉइन, किसके बारे में बता रहा है? ओल्ड मैन के बारे में, राइट? ओल्ड मैन क्या है? एक नाउन है। तो ये जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कैसा क्लॉज हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वन, टेक द रोड दैट रन्स अलोंग द पार्क। टेक द रोड क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इसके बाद है दैट रन्स अलोंग द पार्क, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है? किसके बारे में बता रहा है? क्या रन करता है पार्क के साइड में? साइड से रोड, रोड रन करता है। रोड क्या है? एक नाउन है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि हमें नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। 12th क्वेश्चन है नीमा स्कोर्ड अ परफेक्ट 10 व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर। नीमा स्कोर्ड अ परफेक्ट 10, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हाट इज डिफिकल्ट टू स्कोर, क्या है डिफिकल्ट स्कोर करना? किसके बारे में बता रहा है? परफेक्ट 10 के बारे में। 10 नंबर नीमा ने स्कोर किया है, वो जो कि बड़ा मुश्किल है स्कोर करना। नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये कैसा हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है द थीव्स टुक अवे द बॉक्स व्हिच हैड द ज्वेल्स ऑफ द किंग। ओके, द थीव टुक अवे द बॉक्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, व्हिच हैड द ज्वेल्स ऑफ द किंग, क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। व्हिच हैड द ज्वेल्स ऑफ द किंग, किस में थे ज्वेल्स? किस में ज्वेल्स थे? राजा के उस बॉक्स में। बॉक्स क्या है? एक नाउन है। नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये क्लॉज, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है 5 बॉयज हु हैड डिजाइन द कार वर अवॉर्डेड मेरिट सर्टिफिकेट्स। देखिए, 5 बॉयज वर अवॉर्डेड मेरिट सर्टिफिकेट्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में। 5 बॉयज वर अवॉर्डेड मेरिट सर्टिफिकेट्स। दूसरा है हु हैड डिजाइन द कार, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हु हैड डिजाइन द कार, किसके बारे में बात हो रही है? किसने डिजाइन की थी कार? 5 बॉयज ने। 5 बॉयज की बात हो रही है। 5 बॉयज क्या? एक नाउन है। नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? तो क्या हुआ? एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। 5 बॉयज, वो 5 लड़के जिन्होंने की डिजाइन की थी कार। 5 बॉयज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एडजेक्टिव क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 15 है आई वांटेड अ रूम दैट प्रेजेंटेड अ व्यू ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ओके, आई वांटेड अ रूम, मुझे एक रूम चाहिए था। उसके बाद क्या है? दैट प्रेजेंटेड अ व्यू ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एक रूम चाहिए था मुझे। ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है? ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट प्रेजेंटेड अ व्यू ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, जिससे कि बर्फ की पहाड़ियों का नजारा दिखाई देता हो।
किसके बारे में, कहाँ से दिखाई देता होगा, रूम से। ऐसा रूम चाहिए था उसे, रूम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा रूम जिसके की खिड़की से हमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिखाई दे, है ना। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि एडजेक्टिव ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसको मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब एक चीज और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा कंजंक्शन आएगा। यहाँ दैट आया है, यहाँ विच आया है, यहाँ विच आया है, यहाँ हु आया है, यहाँ दैट आया है, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करना बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप इस बात को याद रखेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंजंक्शंस आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, the bird that sings every day on my window ledge has not shown up today. ओके, देखिए the bird has not shown up today, आज चिड़िया दिखाई नहीं दी है, ठीक है। तो क्या है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सेंटेंस है पूरा, डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे अपनी बात कहने के लिए। अब दूसरा देखिए, दैट सिंग्स एवरी डे ऑन माई विंडो लेज, जो कि डेली मेरी खिड़की पे गाना गाती है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन गाना गाती है उसकी खिड़की पे, चिड़िया गाती है। तो किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना क्लॉज, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फ्रेंड हुज कंपनी आई ऑलवेज केप्ट हैज मूव टू अनदर स्कूल। देखिए माई फ्रेंड हैज मूव टू अनदर स्कूल, क्या है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में पूरा सेंटेंस है। हुज कंपनी आई ऑलवेज केप्ट, जिसके साथ की मैं बहुत हमेशा रहता था, ठीक है। हुज कंपनी आई ऑलवेज केप्ट जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, किसकी कंपनी में हमेशा रहता था वो, उसके दोस्त की। दोस्त क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। टुडे द टीम विल प्ले द फाइनल मैच व्हिच विल डिसाइड द विनर। ओके, देखिए टुडे द टीम विल प्ले द फाइनल मैच, इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में। विच विल डिसाइड द विनर जो है ये क्या है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या डिसाइड करेगा, विनर कौन डिसाइड करेगा, फाइनल मैच डिसाइड करेगा, क्योंकि आज वो खेलने वाले हैं, राइट। तो फाइनल मैच क्या है, एक नाउन है ना, नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है सबऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। वी गो टू द स्केटिंग रिंग विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द टाउन। वी गो टू द स्केटिंग रिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। दूसरा है विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द टाउन, ये क्या है, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वी गो टू द स्केटिंग रिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक सेंटेंस है अपने आप में। विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द टाउन, बताइए क्या लोकेटेड है सेंटर ऑफ द टाउन में, जो कि सेंटर ऑफ द टाउन शहर के बीच में लोकेटेड, क्या लोकेटेड है, स्केटिंग रिंग। स्केटिंग रिंग क्या है, किसी जगह का नाम है, किसी जगह का नाम है तो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाता है। नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लॉज दे रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इंजर्ड कैमल दैट वी सॉ हैज बीन टेकन टू द एनिमल शेल्टर। देखिए द इंजर्ड कैमल हैज बीन टेकन टू द एनिमल शेल्टर, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा एक सेंटेंस है। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट वी सॉ जो कि हमने देखा था, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या देखा था उन्होंने भाई, इंजर्ड कैमल को देखा था। इंजर्ड कैमल क्या है, कैमल एक नाउन है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये उस कैमल के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, जो कि इन्होंने देखा था। अब दोबारा देखिए, आप जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये देखेंगे कि कंजंक्शन मिलेगा, दैट, हुज, विच, दैट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। He is the minister whose contribution in building the city has been appreciated. देखिए he is the minister, वह एक नेता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है अपने आप में, एक सेंटेंस है अपने आप में। दूसरा है whose contribution in building the city
हैज बीन एप्रिशिएटेड, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किसका कंट्रीब्यूशन शहर को बनाने में जो है कौन, किसके कंट्रीब्यूशन की तारीफ हो रही है? इस मिनिस्टर के, है ना। मिनिस्टर क्या है? एक नाउन है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज उस नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, he showed the elephant that had a long trunk to his son। देखिए, he showed the elephant to his son, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। दूसरा है that had a long trunk, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किसका लंबा ट्रंक है? इस एलिफेंट का। एलिफेंट क्या है? एक नाउन है। तो इस नाउन के बारे में दैट हैड अ लॉन्ग ट्रंक जो है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाया। क्वेश्चन नंबर 23 है, द पेशेंट हु हैड अ सीवियर हेडेक वेंट टू द डॉक्टर। देखिए, द पेशेंट वेंट टू द डॉक्टर क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। दूसरा पार्ट है, हु हैड अ सीवियर हेडेक, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किसके सर में बहुत ज्यादा दर्द है? पेशेंट के सर में। पेशेंट क्या है? एक नाउन है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इस पेशेंट के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द एपियरिस्ट हु इज अ बी कीपर हार्वेस्टेड द हनी फ्रॉम द हाइव। देखिए, द एपियरिस्ट हार्वेस्टेड द मनी फ्रॉम द हाइव, अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरा है इसमें, हु इज अ बी कीपर, जो कि एक बी कीपर है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन है बी कीपर? एपियरिस्ट, जो कि मधुमक्खियों से, मधुमक्खी के छत्ते से रस निकालता है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? एपियरिस्ट के बारे में। ये क्या है? एपियरिस्ट एक नाउन है, नाउन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले क्लॉजेस को एडजेक्टिव क्लॉजेस कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, आई गेव सम फ्रूट दैट आई हैड फाइनली चॉप्ड टू माय पपी। देखिए, आई गेव सम फ्रूट टू माय पपी, आई गेव सम फ्रूट टू माय पपी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। इसके बाद है दैट आई हैड फाइनली चॉप्ड, जिसे कि मैंने काटा। किसको काटा था? उस फ्रूट को काटा था। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, किसके बारे में बता रहा है ज्यादा? इस फ्रूट, जो कि एक नाउन है, के बारे में हमें ज्यादा बता रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज हुआ है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं सब में कंजंक्शन आया है, हुज आया है, यहाँ दैट आया है, यहाँ हु आया है, यहाँ हु आया है, यहाँ दैट आया है। तो इसलिए हमने बताया कि आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को। यहाँ हमने एक्चुअली इस एक्सरसाइज की हेल्प से दो एक्सरसाइज हमने कर ली है। एक तो हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई किया है। दूसरा हमने जो है एडजेक्टिव क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये हमने आपको बताया है, ठीक है ना। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करा रही हूँ मैं धीरे धीरे, आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो कंटेंट मैं अवेलेबल करा रही हूँ, ये आपका इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अगर आपका कुछ आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ाऊँ, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि थ्योरी क्लासेस भी मैं लूँ ग्रामर की, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट में। चलिए, अगर पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।